फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए सीधे सोमनाथ आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं सोमनाथ, जहां स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप सोमनाथ से ही देख रहे हैं। दरअसल ये पर्व गुरुवार से ही शुरू हो चुका है। 10 से 12 जनवरी ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की 75वीं वर्षगांठ का ये प्रतीक, जो पूरे साल होने वाले कई आध्यात्मिक कार्यक्रम और आयोजन की शुरुआत करेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और जानकारी आपको दे दें, मोदी आर्काइव ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2001 के इवेंट की पुरानी तस्वीरों को यहां पर शेयर किया है, जब मंदिर की ओर से गोल्डन जुबली यहां मनाई गई थी। और पीएम मोदी के अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप खंगालेंगे तो यहां आपको नजर आएगा कि प्रधानमंत्री ने उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और गृह मंत्री LK आडवाणी के साथ तस्वीरों को यहाँ साझा किया। उस वक्त जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो आयोजन हुआ था और उसी की कुछ तस्वीरें पीएम मोदी ने शेयर की। लेकिन आज प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। ऐतिहासिक दिन सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के जब साल भर चले स्वर्ण जयंती समारोह का समापन हुआ था। आज भी बड़ा दिन है। ये यात्रा निकाली जा रही है, स्वाभिमान यात्रा। ये देखिए, दरअसल 1951 में सबसे पहले सोमनाथ मंदिर के रेनोवेशन की योजना बनाई गई थी। उस वक्त लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ भी मेल खाती थी। आयोजन में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जैसे दिग्गजों के विजन को याद किया, जिनके समर्पण और लगन से सोमनाथ का पुनर्निर्माण संभव हो सका है। तो स्वाभिमान सोमनाथ पर्व की शुरुआत 1026 में मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरा होने की याद में की गई और ये सदियों से इसकी स्थायी विरासत और लचीलेपन का जश्न मनाता आया है। ये देखिए, 8 जनवरी से 11 जनवरी तक अलग अलग पर्व का आयोजन, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा और आज इस पर्व के साथ, इस यात्रा के साथ इसका समापन भी माना जाएगा। दरअसल सोमनाथ मंदिर जब गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे हुए
मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को कई बार तोड़ा, कई बार हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। हालांकि सरदार पटेल ने इसका रिनोवेशन किया, उन्होंने बनवाया और अलग अलग कहानियां, हजारों सालों का इतिहास सोमनाथ मंदिर अपने आप में समेटे हुए हैं। देखिए, सोमनाथ मंदिर पर करीब करीब 7 बार आक्रमण हुआ। कब कब हुआ? 1395 ईस्वी में, फिर 1701 से 3 ईस्वी मराठों और अफगानों के संघर्ष के दौरान मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। 1755 और 56 ईस्वी में भी संघर्ष और मंदिर को प्रभावित करने वाले हमले हुए, तब भी काफी नुकसान हुआ था। 1024 ईस्वी में बात करिए, महमूद गजनवी ने पहला बड़ा आक्रमण किया था और इसीलिए उस हमले को याद किया जाता है। गजनवी ने फिर विध्वंस किया, मंदिर की संपत्ति तक को लूट लिया था। 1299 ईस्वी में अल्तमश ने सोमनाथ पर एक बार फिर से हमला किया। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर से यहाँ पर हमला हुआ 1301 ईस्वी में और बाद में तैमूर के आक्रमण की आशंका में क्षेत्र में उथल पुथल मची। तो इस तरह से सोमनाथ मंदिर पर 7 बार आक्रमण किया गया। दरअसल गुजरात का सोमनाथ मंदिर 2 महत्वपूर्ण वजह से अहम है। साल 1026 में महमूद गजनबी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त किया था, उसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसे नाम दिया है। अगर आप 1400 साल पहले की बात करेंगे तो सोने का गुंबद 13 मंजिल ऊंचा ये मंदिर उस समय था। गजनवी के हमले से पहले सोमनाथ मंदिर किलेनुमा इमारत के अंदर था, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ और मंदिर की छत पिरामिड के आकार की थी, 13 मंजिल ऊंचा था। दूर से ही इसके गुंबद सोने से बने हुए चमकते थे। सोमनाथ मंदिर के शिलालेखों का प्रमाण 6वीं 7वीं सदी का मिलता है। उस वक्त वल्लभी के मैत्रक वंश का शासन था और पहला पुनर्निर्माण इसी दौरान हुआ। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका जिक्र कहीं किसी में ग्रंथ में नहीं मिलता है। पहली बार सिंध के सूबेदार अलजुनैद ने इसे तोड़ा 1300 साल पहले। सोमनाथ पर पहला आक्रमण 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अलजुनैद ने किया था और इस हमले में मंदिर को काफी ज्यादा, हालांकि माना जाता है ज्यादा नुकसान तो उस वक्त नहीं पहुंचा था क्योंकि उसका मकसद अरब सत्ता का विस्तार करना था। उसके बाद 815 ईस्वी में प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने लाल वलुआ पत्थर से मंदिर का निर्माण कराया। प्रतिहार वंश का शासन वर्तमान में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यूपी तक फैला हुआ था। 1000 साल पहले दूसरा आक्रमण गजनवी ने किया और मूर्तियों तक के टुकड़े कर दिए, क्योंकि महमूद गजनवी की ओर से जो आक्रमण हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मंदिर को पहुंचा था। सोमनाथ मंदिर की संपत्ति के बारे में अरब यात्री अल बरूनी से महमूद गजनवी को पता चल गया था, जिसके बाद 18 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी से अल बरूनी के साथ 30,000 घुड़सवारों की सेना को लेकर भारत के लिए रवाना हो गया। दिसंबर 1025 तक वो गुजरात की सीमा पर पहुंचा। गजनवी ने 6 से 8 जनवरी 1026 के बीच मंदिर पर हमला किया था। मंदिर क्योंकि एक मजबूत किले में था, मंदिर की रक्षा के लिए हजारों तीर्थयात्री, हजारों ब्राह्मण और योद्धा मौजूद थे। ये लड़ाई 3 दिन तक चली, लेकिन इस दौरान महमूद गजनवी ने मंदिर के अंदर घुसकर शिवलिंग तक को तोड़ दिया था, नुकसान पहुंचाया था शिवलिंग को। इतिहासकारों की माने तो मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया गया था, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। लुटेरे काफी मात्रा में यहां से सोना, चांदी, आभूषण, कीमती रत्न लेकर चले गए थे। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने तबाकत नासरी में लिखा है कि गजनवी मूर्तियों के टुकड़ों को गजनी ले गया। उसने सोमनाथ मंदिर से अनुमानित 6 टन सोने को लूटा था। हालांकि 980 साल पहले की बात करें तो 273 सालों तक हमलों से बचा रहा। 2 बार सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1026 से 1042 ईस्वी के बीच राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उनका इलाका वर्तमान राजस्थान, गुजरात और आसपास के इलाकों में था। उसके बाद 1069 ईस्वी के अभिलेख के मुताबिक गुजरात के चालुक्य
सोलंकी वंश के शासक कुमार पाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और इसे फिर से रत्नों से सजाया गया। तो सोमनाथ मंदिर 727 और सोमनाथ मंदिर में 727 साल पहले की अगर बात करें तो तीसरा आक्रमण खिलजी ने किया था। मंदिर को तोड़ा भी, लूटा भी। 1299 ईस्वी में आप आइए, यहाँ गुजरात पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसके सेनापति उलूग खान के नेतृत्व में बाघेला राजा कर्ण को हराने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा और इसे ध्वस्त किया। 1308 ईस्वी महिपाल प्रथम सौराष्ट्र के चुडासमा वंश के राजा, जिन्होंने इसके बाद जब खिलजी ने मंदिर को तोड़ा था उस वक्त मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 631 साल पहले का इतिहास आप देखिए। 14वीं ईस्वी में भी पहली बार भारत के ही शासकों ने मंदिर को लूटा, ऐसा माना जाता है। पहली बार 631 साल पहले। 1395 ईस्वी जफर खान ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 1451 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को लूटा और उसे ध्वस्त कर दिया। यह ऐसा मौका था जब मंदिर पर भारत में शासन कर रहे लोगों ने आक्रमण किया। जफर दिल्ली सल्तनत के अधीन गुजरात का सूबेदार था। बेगड़ा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक था। उनका जन्म गुजरात में ही हुआ था और इस तरह से 631 साल पहले 14वीं ईस्वी में भारत के ही शासकों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। फिर 361 साल पहले का इतिहास, उधर वहां आप आइए। औरंगजेब ने 2 बार हमला किया। पूजा तक यहां सोमनाथ मंदिर में बंद करवा दी गई थी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। हालांकि 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर पर दोबारा हमला किया, यानी कि 1665 में भी और फिर 1706 ईस्वी में। इस तरह 2 बार हमला हुआ। हालांकि इतिहासकारों के मत इस पर काफी अलग अलग माने जाते हैं। देखिए, और आज क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, 1000 साल पूरे हुए हैं विध्वंस को और 75 वर्ष जब दोबारा शिवलिंग की स्थापना यहाँ मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में की गई थी। अगर औरंगजेब के हमलों की बात करें तो यहाँ कहते हैं कि औरंगजेब ने पूजा बंद करवा दी, मंदिर परिसर में मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ये अलग अलग इतिहासकारों का तथ्य है। और उस समय मंदिर को बचाने के लिए जिन जिन ब्राह्मणों ने, जिन सनातन प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज उन्हें याद किया जा रहा है।